स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है। और इसके जो प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर हैं। ये यूएसए में रहने वाले थे, यूएसए में रहते थे। और इन्होंने 1938 में 1938 में प्रयोग किया था। किस पे? चूहे पर और कबूतरों पे इन्होंने प्रयोग किए हैं। और 1938 में इन्होंने जो प्रयोग किया है वो चूहों पे किया था और 1943 में कबूतरों पे। ठीक है। और इस सिद्धांत को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रभाव का नियम। ठीक है। इस सिद्धांत को हम प्रभाव के नियम के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में परिवर्तित किया था। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में परिवर्तित किया था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। और इनके जो उपनाम हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो उपनाम है, तो वो आरएस का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, व्यवहारिक सिद्धांत है, नैमित्तिक का सिद्धांत है और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है। तो ये इसके उपनाम हैं। देखते हैं, चलिए इसमें क्या है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया था। उन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रक्रिया की विशेष व्याख्या की है। स्किनर का अधिगम सिद्धांत वर्णनात्मक व्यवहारवादी है जो पूर्ण रूप से प्रतिक्रिया के अध्ययन पर आधारित है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत का मूल सार देखते हैं, इसमें क्या था। स्किनर के अधिगम सिद्धांत के आधारभूत तथ्य को थॉर्नडाइक एवं पैवलव के अनुबंधन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। थॉर्नडाइक और पैवलव के सिद्धांतों में भिन्नता होते हुए भी दोनों ने अनुबंधन या अनुकूलन की क्रिया को विशेष महत्व दिया। अंतर तो केवल इतना कि थॉर्नडाइक एसआर बॉन्ड अर्थात उद्दीपक और प्रतिक्रिया के मध्य अनुकूलन स्थापित करते हैं, जबकि पैवलव अनुकूलित उद्दीपक CS और स्वाभाविक प्रतिक्रिया NR के मध्य अनुकूलन के द्वारा अधिगम की बात मानते हैं। स्किनर ने भी अनुकूलन को महत्व दिया है, किंतु उन्होंने सीखने वाले की अनुक्रियाओं और उससे मिलने वाली सफलता में अनुबंधन स्थापित किया है। उनके अनुसार सफलता मिलने पर व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता है, जिससे अनुक्रिया और सफलता के मध्य हुआ अनुकूलन और अधिक सुदृढ़ होकर अधिगम को स्थायी बनाता है। इस अनुबंधन को अनुक्रिया और सफलता का RS बंधन को कहा जा सकता है। यह बंधन व्यक्ति के क्रिया प्रसूत व्यवहार तथा सफलता के मध्य होने के कारण इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुकूलन अनुबंधन सिद्धांत का नाम दिया गया है। अपने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए स्किनर ने निम्न प्रयोग किए। देखते हैं इन्होंने क्या प्रयोग किए। स्किनर के प्रयोग क्या थे? स्किनर द्वारा अधिगम पर किए गए 2 प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हुए। उसका पहला प्रयोग चूहों पर किया गया और बाद में दूसरे प्रयोग में कबूतर पर कुछ भिन्न तरीके से प्रयोग किया गया। अभी मैंने बताया था कि इन्होंने अपने प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किए थे, जो कि 1938 में इन्होंने चूहे पर किया था और 1943 में कबूतर पे। चूहे का प्रयोग देखते हैं। स्किनर ने चूहे का प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार का बक्सा बनवाया, जिसे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुकूलन चैम्बर नाम दिया। देखिए, जो इन्होंने बक्सा बनवाया या जो भी उपकरण इन्होंने तैयार किया प्रयोग के लिए, उसे क्रिया प्रसूत अनुकूलन चैम्बर के नाम से जाना जाता है, या इन्होंने ये नाम उसे दिया। बाद में यह बक्सा स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाद में इसका नाम स्किनर बॉक्स फेमस हो गया। इस बक्से में चूहे के प्रवेश के लिए एक द्वार बना था, एक लीवर भी लगा हुआ था जिसका बटन दबते ही इसके अंदर रखी हुई प्लेट में चूहे के लिए भोजन आ जाता था। स्किनर ने एक भूखे चूहे को इसके अंदर भेज दिया। चूहा अंदर जाकर उछलने कूदने लगा और उसके
अचानक उसके पैरों से लीवर दब गया, जिससे प्लेट में तुरंत भोजन आ गया। चूहे ने भोजन करके अपनी भूख को शांत किया। थोड़ी देर बाद जब उसे पुनः भूख लगने लगी तो फिर से वह उछल कूद करने लगा। इस बार फिर अनायास उससे बटन दब गया और प्लेट में भोजन आ गया। दूसरी बार जब चूहे को भोजन मिल गया तो स्किनर ने देखा कि भूख मिटने से चूहे को पुनर्बलन मिला और वह लीवर के आसपास ही रहने लगा। धीरे धीरे उसने लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की विधि सीख ली। चूहे पर किए गए प्रयोग का चित्र आग्रह। अभी हम चित्र भी दिखाएंगे तो आपकी समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे चूहा यह सीख गया कि मुझे कौन सा लीवर दबाना है या कौन से बटन से उसे भोजन प्राप्त होगा। तो वो आगे यह सीख गया और उसी लीवर के पास ही रहने लगा। देखिए ये इस तरह से चित्र दिया हुआ है, समझाया गया है। इसे स्किनर बॉक्स के नाम से जानते थे इस उपकरण को। आगे देखते हैं कबूतर का प्रयोग। वैसे ये चूहे वाला ही प्रयोग आता है ज़्यादातर, लेकिन चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। स्किनर का दूसरा प्रयोग एक कबूतर पर किया गया था। कबूतर के लिए बनवाए गए बक्से को कबूतर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस पेटिका में स्किनर ने एक भूखे कबूतर को भेज दिया। पेटिका में एक चाबी अथवा बटन लगा था जो प्रकाश की चमक पड़ने पर दिखाई देता था। इस बॉक्स में एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें बटन दबने पर कबूतर के लिए भोजन का दाना आ जाता था। भूखा कबूतर पहले तो बॉक्स के अंदर इधर उधर चक्कर काटता रहा। तभी एक विशेष व्यवस्था के द्वारा बटन के पास प्रकाश डाला गया। प्रकाश की ओर आकर्षित होने के कारण उसके आसपास चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में एक बार उसकी चोंच की मार से बटन दब गया और उसे दाना प्राप्त हो गया। उसके बाद कबूतर को भ्रमित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रकाश पहुंचाया गया। प्रकाश में किए गए इन परिवर्तनों से कुछ समय के लिए तो कबूतर प्रभावित हुआ, किंतु भोजन मिलने से उसे जो पुनर्बलन मिला उससे यह भोजन वाले बटन की जगह पर चोंच मारना सीख गया। बाद में वह इधर उधर प्रकाश चमकने पर भी उसी बटन पर चोंच मारने लगा और खाना प्राप्त करने लगा। देखिए शुरू में तो उसे जो बटन को वो प्रकाश से जोड़ रहा था, उसके दिमाग में ये था कि अगर जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है वहीं पर मैं चोंच मारूंगा तो मुझे भोजन प्राप्त होगा। लेकिन धीरे धीरे वह समझ गया कि ऐसा नहीं है और उसे समझ आ गया कि कहाँ पर बटन है और उसे दबाने से ही मुझे खाना प्राप्त होगा। तो वही चीज़ इसमें बताई है। कुछ कुछ मिलता जुलता प्रयोग है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से कबूतर को बंद कर दिया गया था और एक लीवर था तो उसे दबाने से उसे भोजन प्राप्त होता था। ये है कबूतर बॉक्स जो भी है। आगे देखते हैं स्किनर के प्रयोगों का निष्कर्ष। अपने उक्त दोनों प्रयोगों से स्किनर ने निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए। अनुक्रिया करना प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है। जब भी उसे कोई आवश्यकता होती है वह उसके अनुसार क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। आवश्यकताओं को साधारण रूप में प्रणोद कहते हैं। जैसे चूहे व कबूतर के प्रयोग में भूख चालक या प्रणोद का कार्य करती है। यदि किसी अनुक्रिया के सफलता प्राप्त होती है तो क्रिया करने वाले को पुनर्बलन मिलता है और अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। अनुक्रिया और सफलता के मध्य एक अनुबंधन हो जाता है जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। यह अनुबंधन अधिगम प्रक्रिया को स्थायी व सुदृढ़ बनाता है। M.L. वेगी ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन को स्पष्ट करते हुए कहा है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया बार बार होती है अथवा उसके अधिक होने की संभावना से क्रिया प्रसूत व्यवहार सुदृढ़ होता है। प्राणी द्वारा अनुक्रियाएं करने के लिए किसी उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए जो इनका जो ये है प्रयोग, इसमें
क्या होता है कि जो प्राणी होता है वो दो तरह का व्यवहार करता है। एक में तो उसे उद्दीपक की जानकारी होती है और दूसरी में उद्दीपक की जानकारी नहीं भी होती है, तब भी वो ऐसी अनुक्रियाएं करता है और इसमें उसे जो पुनर्वलन मिलता है तो उससे क्या होता है, उसका जो परिवर्तन होता है या अधिगम होता है वो स्थायी हो जाता है ना। और कभी कभी इस प्रयोग में उद्दीपक की भी आवश्यकता नहीं होती। स्किनर ने जो पुरानी थ्योरी थी RS थ्योरी, उसको चेंज करके SR थ्योरी में बदल दिया था। इसका जो अब हम देखेंगे शैक्षिक महत्व भी देखेंगे और इसकी विशेषताएं भी देखेंगे। शैक्षिक महत्व में बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं पहले इसको, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं देखते हैं। स्किनर के अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मनोविज्ञान की व्यवहारवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण व्यक्ति की अनुक्रियाओं को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। यह अनुक्रियाओं के लिए किसी उद्दीपक के होने की अनिवार्यता को नहीं मानता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रणोद या चालक तथा प्रेरक आदि तत्वों का व्यवहार की भाषा में वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करके स्वीकार करता है तथा ऐसी किसी अवधारणा पर विश्वास नहीं करता जिसका मापन ना किया जा सके। देखिए ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये क्या है, प्रणोद या चालक या प्रेरक इन तत्वों को मानता है। ठीक है, और ऐसी किसी अवधारणा मतलब ऐसी किसी चीज पर ये विश्वास नहीं करता जिसका मापन ना किया जा सके। ठीक है, यह सिद्धांत सफलता और पुनर्वलन को सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानता है। यह सिद्धांत अनुक्रिया और पुनर्वलन के मध्य एक ऐसी अनुबंधन को स्वीकार नहीं करता जिसका सीधा संबंध पुनर्वलन से ना हो। उदाहरण के लिए चूहे के प्रयोग में यदि उसे प्रत्येक 10 सेकंड के बाद पुनर्वलन प्रदान किया जाना है तो पुनर्वलन की किसी क्रम में वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसका खटका दबने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पूंछ हिलाना संयोग से इसी समय अपने निश्चित क्रम के कारण खटका दबता है और उसे भोजन मिल जाता है। ऐसी स्थिति में चूहे को यह नहीं समझना चाहिए कि पूंछ हिलाने से भोजन मिलता है। यदि वह समझता है कि पूंछ हिलाकर उसे भोजन मिल गया तो यह उसका अंधविश्वास कहा जाएगा। इस प्रकार यह व्यक्तियों में अंधविश्वास को दूर करता है। शिक्षा के लिए यह अधिगम सिद्धांत बहुत उपयोगी है। यह अधिगम के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हुए अभ्यास पर अधिक जोर देता है। इस प्रयोग में बुद्धि का भी प्रयोग करना है और अभ्यास का भी। स्किनर के अधिगम सिद्धांत की आलोचना, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यह सिद्धांत यह बताता है कि विशेष प्रकार के सीखने के लिए विशेष प्रकार का अनुकूलन होना चाहिए। यह सिद्धांत यह बताने में असफल हो जाता है कि उच्च विचार तक एवं ऐच्छिक क्रियाएं आदि हम किस प्रकार करते हैं। स्किनर सीखने में अंतर्दृष्टि का स्थान नहीं मानता है। उसके अनुसार किसी समस्या का समाधान उसका सरल होना या उससे मिलती जुलती हल की गई समस्या का ज्ञान होना है। इस प्रकार वर्तमान समस्या का पूर्व हल की गई समस्या से अनुकूलन होता है। स्किनर ने अपना अध्ययन निम्न स्तर के जानवरों तक ही सीमित रखा क्योंकि उनका व्यवहार सरल होता है और उनके चारों ओर की परिस्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः मानवीय अधिगम की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल रहा है। यद्यपि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परंतु यह सभी प्रकार के सीखने की एक पर्याप्त व्याख्या नहीं देता। देखिए इनका जो सिद्धांत है केवल एक तरह से जानवरों के ऊपर ही इन्होंने प्रयोग किए हैं और मानव के ऊपर, जैसे जानवरों का जो आसपास का वातावरण होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं,
लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंसान या और कोई प्राणी है तो उनके वातावरण को भी हम कंट्रोल कर पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं स्किनर के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। देखिए, इसका जो शैक्षिक महत्व है, इसमें क्या है कि अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक व्यवहारों का पुनर्वलन करके रोका जा सकता है। अध्यापक छात्रों के जो वांछित व्यवहार हैं, जैसे प्रशंसा है, पुरस्कार है, पुनर्वलन है, सहमति, प्रोत्साहन, इससे क्या होता है, प्रोत्साहित कर सकता है उसे। ठीक है, देखिए अभी हम आगे देखेंगे तो 3 वो हैं अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और एक मैथमेटिक्स है ना, या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन। तो उसमें भी इस का महत्व है। उसमें क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन कंप्यूटर में क्या होता है, सहायक शिक्षण देने में पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है ना। तो वो आगे अभी आप देखेंगे। इसमें अभी हम देखते हैं इसका शैक्षिक महत्व देखते हैं, तब आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी आपकी ये समझ नहीं आएगा, है ना। स्किनर के अधिगम सिद्धांत का उपयोग शैक्षिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यह सिद्धांत व्यवहार के वैज्ञानिक पक्ष का प्रबल समर्थक है, अतः इसके द्वारा छात्रों की अनुक्रियाओं को समुचित दिशा दी जा सकती है, जिससे उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सके। बच्चों को पुनर्वलन देके प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षण के दौरान छात्रों को पुनर्वलन के आधार पर अधिगम के अच्छे अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। यह छात्रों में अंधविश्वासों को दूर कर अधिगम की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने पर जोर देता है। इस सिद्धांत में छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करने की अनुशंसा की गई है। यह छात्रों को स्वाभाविक अनुक्रियाओं के माध्यम से सीखने की प्रेरणा देता है, जिससे वे स्वयं अनुक्रियाओं के द्वारा स्वयं अधिगम कर सके। शिक्षा के शिक्षण मशीन और तथा अभिक्रमित अनुदेशन की विधि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत पर आधारित है। अतः शैक्षिक तकनीकी के विकास के लिए स्किनर का अधिगम सिद्धांत बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत सफलता को बहुत महत्व देता है, जो मानव के बहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अतः जीवन को सफल बनाने में इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत में छात्रों को अपने अधिगम का स्वयं तथा त्वरित मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह परीक्षाओं की लंबी अवधि को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके द्वारा स्थायी एवं सुदृढ़ अधिगम किया जा सकता है। आगे ये दिया हुआ है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत तथा संबंध अनुबंध सिद्धांत में अंतर। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसे हम छोड़ देंगे। हमारा ये स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत फिनिश हो गया है। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।